नमस्कार दोस्तों, हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं अनुपात और समानुपात से संबंधित 4 वीडियो अपलोड कर चुका हूं। अब अनुपात और समानुपात से संबंधित 5वां वीडियो लेकर फिर से मौजूद हुआ हूं। यदि आपने हमारे पिछले 4 वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए और लिंक पर क्लिक कीजिए और वीडियो को देखिए। तो चलो आते हैं अपने टॉपिक पर। अब देखिए क्वेश्चन और किस प्रकार के बनते हैं, उन्हीं क्वेश्चनों पर दोबारा से चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन किस किस टाइप के बनते हैं देखिए। क्वेश्चन है रुपए और पैसों से संबंधित अनुपात के भी क्वेश्चन इस कंपटीशन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। अब देखिए वो क्वेश्चन किस तरह से होते हैं, उनको कैसे सेकंडों में हल करते हैं। देखिए कैसे होते हैं। अपन को दे रखा है 1 रुपए दे रखा है, एक दे रखा है 50 पैसे, 50 पैसे दे रखा है। एक अपन को दे रखा है 25 पैसे, 25 पैसे दे रखे हैं अपन को। और कह रहा है 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे के 378 सिक्के हैं। 378 अपन को क्या दे रखा है, सिक्के दे रखे हैं। 378 सिक्के, 378 क्या दे रखे हैं, सिक्के दे रखे हैं। सिक्कों की संख्या दे रखी है अपन को 378। और क्या कह रहा है, तो मूल्यों का अनुपात अपन को दे रखा है। मूल्यों का अनुपात अपन को दे रखा है क्वेश्चन में। मूल्यों का अनुपात जो भी रुपए में अनुपात दे रखा है अपन को, मूल्यों का अनुपात रुपए में, वो अनुपात क्या दे रखा है, 13:11:7 का अनुपात दे रखा है। और कह रहा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी है अपन को। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या बतानी है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या बतानी है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, सिक्कों की संख्या ये अपन को बतानी है अपन को क्वेश्चन में। आप देखिए कैसे क्वेश्चन को करते हैं। अपन को अनुपात दे रखा है, जो मूल्यों का अनुपात दे रखा है, और वहां टोटल योग दे रखा है, जो सिक्कों की संख्या का योग दे रखा है 378। तो अपन इस अनुपात को भी सिक्कों की संख्या के रूप में चेंज करेंगे। तो सिक्कों की संख्या के रूप में अनुपात किस प्रकार चेंज होगा देखिए। यहाँ पे अपन को दे रखा है 1 रुपए के सिक्कों, जो सिक्कों का मूल्य है जो 13 रुपए दे रखा है। 13 रुपए दे रखा है 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य। तो इसका मतलब है सिक्के कितने हो गए हैं, वो 13 ही सिक्के तो हो गए हैं। और देखिए अपन को दे रखा है 50 पैसे के, जो 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य दे रखा है 11 दे रखा है। तो इसका मतलब है सिक्के कितने हो गए हैं अपने पास, दुगने सिक्के हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, हो जाएंगे। 22 सिक्के हो गए हैं अपने पास। और देखिए 25 पैसे के जो सिक्के हैं उनका मूल्य दे रखा है 7। तो इसका मतलब है अपन को क्या करना पड़ेगा, देखिए 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, अपन को 25 का भाग दे देंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा 4। तो इसका मतलब ये है कि 4 पैसे में चेंज हो गए। तो अपन इसको मूल्य को 7 से गुना कर देंगे इस 4 को, तो 7 चौक 28, यानी 28 सिक्के आ गए हैं अपने पास। 28 सिक्के आ गए हैं अपने पास। तो अब देखिए अब अपन को दे रखा है सिक्कों के अनुपात, सिक्कों का योग दे रखा है, तो अपन सिक्कों के अनुपातों का भी योग कर लेते हैं। तो सिक्कों के अनुपातों का योग देखिए क्या होता है, 28, 22 और 13 कितने हो गए हैं, 8 और 2 10 और 10 और 3 13, हासिल की 1, हासिल की 1। तो 3, 3 और 2 4, 3 और 2 5, 5 और 1 6 हो गए हैं 63, 63 हो गया है। टोटल अपन को सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है, 378 दे रखी है अपन को। 378 दे रखा है। 63 का भाग 378 में देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 300 का भाग 378, 63 का भाग 378 में देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 63 छिकी 378 ही होता है। 63 छिकी 378 ही होता है। तो देखिए अपन से पूछा है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। तो सिक्के
सिक्कों का अनुपात क्या है 22 है, तो इस 22 को 6 से ही गुणा कर दीजिए। 22 को 6 से ही गुणा कर दीजिए। 6 दूनी 12, हासिल की 1, 6 दूनी 12 और 1 13, तो 132 सिक्के आए हैं। 132 सिक्के अपना आंसर आया है। तो 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है 132 है। फिर से देखिए क्वेश्चन को, अपन को दे रखा है 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसों के सिक्कों का मूल्य दे रखा है। मूल्य क्या दे रखा है 13:11:7 का अनुपात दे रखा है। और दे रखा है सिक्कों की कुल संख्या दे रखी है 378, और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या अपन से पूछी है। जिस चीज का अनुपात दे रखा है उसी चीज में अपन चेंज कर लेंगे। अपन को दे रखा है सिक्कों की संख्या दे रखी है टोटल 378, तो सिक्कों की संख्याओं के अनुपात के रूप में इसको चेंज कर लिया है। 1 रुपए के सिक्कों का मूल्य कितना था 13, तो इसका मतलब 13 ही सिक्के होंगे वो। 50 पैसे के सिक्कों का मूल्य कितना दे रखा है 11 रुपए। 11 रुपए दे रखा है, तो इसका मतलब वो सिक्के कितने हो गए 22 हो गए, दुगने सिक्के हो गए हैं। 25 पैसे के सिक्कों का मूल्य दे रखा है 7, तो इसका मतलब है कितने सिक्के हो गए हैं 28 सिक्के हो गए हैं। जो टोटल योग किया 63 आया। 63 का भाग 378 में दिया 6 आया। इस 6 को अपन को 50 पैसों के सिक्कों की संख्या पूछी है, तो इस अनुपात से ही इसको गुणा कर देंगे तो 132 सिक्के आए हैं। और देखिए क्वेश्चन किस किस टाइप के बनते हैं यहाँ से। क्वेश्चन है अपने, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे व 10 पैसे व 10 पैसे 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात दे रखा है। यहाँ पे सिक्कों का अनुपात दे रखा है। यहाँ पे अनुपात क्या दे रखा है 3:4:8 का अनुपात दे रखा है। यदि इस थैले में कुल धनराशि दे दी है अपन को, कुल धन दे दिया है अपन को, कितना दे दिया है कुल धन 116 रुपए अपन को कुल धन दे दिया है। 116 रुपए 116 रुपए कुल धन दे दिया है। और क्या कह रहा है यदि इस थैले में कुल धन 116 रुपए हो तो 10 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी। 10 पैसों के सिक्कों की संख्या अपन से पूछी है। सिक्कों की संख्या पूछी है अपन से। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है अपन से। 10 पैसों के सिक्कों की संख्या अपन से पूछी है। अब देखिए कैसे निकालते हैं 10 पैसों के सिक्कों की संख्या। तो अपन को टोटल योग दे रखा है धनराशि का। अब धनराशि का दे रखा है, लेकिन अपन को अनुपात तो सिक्कों का दे रखा है, तो इसे भी अनुपात को अपन रुपए के अनुपात में चेंज करते हैं। रुपए के अनुपात में चेंज करते हैं। कैसे करेंगे 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी दे रखी है 3, तो इसका मतलब इसका मूल्य क्या हो गया है 3 रुपए ही तो मूल्य हो गया है। अब देखिए 50 पैसे के जो सिक्कों की संख्या दे रखी है 4 दे रखी है, तो इसका मतलब है इसका मूल्य क्या हो गया है 2 रुपए ही तो मूल्य हो गया है। और 10 पैसे के जो सिक्कों की संख्या दे रखी है 8 दे रखी है, तो इसका मतलब है 0.8 क्या हो गया है 0.8 अपन को पास मूल्य हो गया है। रुपए में मूल्य हो गया है। टोटल धनराशि कितनी दे रखी है 116, तो अनुपातों का भी क्या कर लो रुपए के अनुपातों का भी क्या कर लो योग कर लेते हैं। तो योग कीजिए 3 और 2 5 और 0.8 यानी 5.8 ही आ गया है। अब इसका भाग अपन 116 में योग कितना दे रखा है धनराशि का 116 दे रखा है। अब 116 में 5.8 का भाग देंगे तो क्या प्राप्त होगा 5 का भाग देंगे तो 5.8 का भाग देंगे तो 20 ही प्राप्त होगा अपन को। देखिए कैसे भाग दिया है 58 है, पॉइंट को हटाएंगे ऊपर एक जीरो और लगा ले क्या, ठीक है। तो पॉइंट को हटा दिया है मैंने, तो 58 हो गया। 58 दूना 116 ही तो होता है, और एक जीरो ये तो 20 ही तो हो गया है ये। फिर से और देखिए क्वेश्चन को। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात क्या है 4 है। ये तो रुपए का अनुपात है। अपन को 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात पूछा है, तो 4 से गुणा कर देंगे इस 20 को, तो क्या आया है 4 से गुणा करने पर 20 को
4 दूनी 8, यानी 80 रुपए अपने पास आया है। सॉरी अपन से पूछा है 10 पैसे के सिक्कों का अनुपात, 50 पैसों का नहीं पूछा है अपन से। 10 पैसों के सिक्कों का अनुपात कितना है? 8 है, तो अपन को 20 से ही गुणा कर देना है। 8 दूनी के 16, यानी कि 160 सिक्के आए हैं, 160 सिक्के हैं ये। तो यही अपना क्या हो गया? आंसर हो गया। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को। 1 रुपए 50 पैसे और 10 पैसे के सिक्कों के संख्याओं का अनुपात दे रखा है 3:4:8 का अनुपात। क्वेश्चन में कुल धनराशि दे रखी है 116 रुपए और 10 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है। 10 पैसे के सिक्कों की संख्या क्या है? अपन को रुपए में अनुपात चेंज कर लेना है, क्योंकि कुल राशि अपन को दे रखी है जो धन के रूप में दे रखी है, तो रुपए के रूप में अपन को राशि अनुपात को चेंज कर लेना है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है? 3, तो इसका मतलब उसका मूल्य क्या है? 3 रुपए ही है। 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है? 4 है, तो इसका मतलब उसका मूल्य है 2 रुपए। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 8 है, तो इसका मतलब उसका मूल्य कितना है? 0.8 रुपए है। तो इसका योग किया, योग करने के बाद 5.8 आया, इसका भाग 116 में दिया तो 20 आया। तो अब इस 8 को इस 20 से गुणा करेंगे तो 160 सिक्के अपने पास आ गए हैं, क्योंकि 10 पैसे के सिक्कों की संख्या ही अपन से पूछी है। और देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इन्हीं रुपए और पैसों से संबंधित क्वेश्चनों के। क्वेश्चन है अपना, एक थैले में 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या। अपन को 25 पैसे के ये अपन को सिक्के दे रखे हैं। 50 पैसों के सिक्कों। और क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से दुगनी है, तथा 25 पैसों के सिक्कों की संख्या तथा 1 रुपए की संख्या की 1 रुपए की सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। अब देखिए अनुपात अपन को निकालना होगा क्वेश्चन से। कैसे निकालना है? क्वेश्चन को दोबारा से पढ़िए। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से दुगनी है। इसका मान दुगना है और इसका मान 1 गुना है। लेकिन आगे क्वेश्चन और कह रहा है, वो क्या कह रहा है? तथा 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से चौगुनी है, तो इसका मतलब इसका मान 1 होगा, तो इसका मान 4 होगा, इसका मान 2 होगा। तो देखिए दोबारा से क्वेश्चन की लैंग्वेज यहाँ पे सेट कीजिए। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से दुगनी है क्या? 2 से दुगनी तो है, 4 गुनी हो गई है। और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, तो ये 4 गुनी तो हो रही है इससे, तो 4 गुनी ही है। तो इसका मतलब अनुपात आया है 1:4:2 का अनुपात आया है। और ये अनुपात सिक्कों की संख्या का अनुपात आया है, सिक्कों का अनुपात आया है। ये अपना रुपए का अनुपात नहीं है, ये सिक्कों का अनुपात आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा है आगे? इन सिक्कों का कुल मूल्य दे रखा है अपन को। कुल राशि दे रखी है। कुल राशि दे रखी है, जो क्या दे रखी है अपन को? 56 रुपए दे रखी है कुल राशि। 56 रुपए दे रखी है अपन को कुल राशि 56 रुपए। और देखिए क्वेश्चन में पूछा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी होगी? 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, 50 पैसे के सिक्कों की संख्या पूछी है अपन से। सिक्कों की संख्या पूछी है। अब देखिए कैसे क्वेश्चन को करते हैं। देखिए अपन को दे रखा है 1 रुपए 50 पैसे 25 पैसों के सिक्कों के मध्य का जो अनुपात किस तरह से दे रखा है। कह रहा है 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से दुगनी है, और 1 रुपए के
के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, तो ये 4 गुनी तो है, 1 रुपए से तो 4 गुनी है, और 25 पैसे से ये दुगनी है। और कुल राशि अपन को दे रखी है 56 रुपए, और 50 पैसों के सिक्कों की संख्या अपन से पूछी है। तो देखिए कैसे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो अपन को जो धनराशि दे रखी है वो धनराशि का कुल योग दे रखा है 56 रुपए। तो अनुपातों को भी मूल्यों के रूप में यानी रुपए के रूप में चेंज कर ले, क्या मूल्य के रूप में चेंज करेंगे तो कैसे करेंगे। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब उसका रुपए में मूल्य भी 1 ही हो गया है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 4 है, तो इसका मतलब इसका रुपए में अनुपात क्या हो गया है, 2 ही हो गया है। 25 पैसे के 25 पैसों के सिक्कों की संख्या कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब है 0.5 ही इसका क्या हो गया है, 0.5 ही इसका मूल्य हो गया, 0.5 रुपए। देखिए आप देखिए क्वेश्चन, अपन को टोटल योग दे रहा है कुल धनराशि का, तो अनुपातों का भी रुपए के अनुपातों का भी योग कर लेते हैं। 1 और 2 3, 3.5 हो गया है, ये 3.5 हो गया है ये। तो देखिए तो टोटल योग कुल धनराशि का कितना दे रखा है, 56 रुपए दे रखा है। 3.5 का भाग 56 में देंगे तो कितना आएगा, देखिए 3.5 का भाग 56 में देंगे तो कितना आएगा, देखिए पॉइंट को हटाएंगे, 1 जीरो और बढ़ा लेंगे तो कितना आया। तो काटते हैं इसको, 5 और 6 11 और 3 5, तो इसको काटते हैं, 6 से गुणा करके देखते हैं। देखिए 35 गुणा 6 कीजिए, देखिए 6 पंजे 30, हासिल के 3, 6 दिए 18 और 18, 6 पंजे 30, हासिल की 3, 6 पंजे 30, हासिल की 3, 6 दिए 18, 19 20 21 हो गया है ये। तो ये तो कम हो गया है। देखिए इसको 16 से गुणा करके देखिए 35 को, देखो आता है कि ये 560 आता है क्या, 16 पंजे 80 होता है, हो गए 8, हो गए 8, 16 दूनी 32, 48, 48 और 8 56 ही तो होता है। तो इसका मतलब इसका भाग इसमें 16 बार ही जाएगा, 16 बार ही जाएगा। देखिए 16 बार भाग गया है इसमें। पूछा क्या है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या अपन से पूछी है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या का अनुपात क्या है, 4 है। तो इस 4 से अपन 16 को गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 16 चौक 64 ही तो होता है, 16 चौक 64 ही तो आता है। तो यानी 64 सिक्के हैं जो कि 50 पैसों के सिक्कों की संख्या को टोटल क्या हो गई, 64 है। यही अपना आंसर है। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, 1 रुपए 50 पैसे और 25 पैसों के सिक्कों की संख्याओं का अनुपात इस तरह से दे रखा है। कैसे दे रखा है, 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 25 पैसों के सिक्कों की संख्या से दुगनी है, इससे तो दुगनी है, और 1 रुपए के सिक्कों की संख्या से 4 गुनी है, तो इसकी इससे तो 4 गुनी है और इससे दुगनी ही तो है ये। और कुल धनराशि दे रखी है 56 रुपए, 56 रुपए दे रखी है। तो देखिए 50 पैसों के सिक्कों की संख्या अपन से पूछी है, तो अपन को सिक्कों का अनुपात दे रखा है, इसे रुपए के अनुपात में चेंज किया है पहले। 1 रुपए के सिक्कों की संख्या कितनी है, 1 है, तो इसका मतलब उसका मूल्य 1 ही रुपए है। 50 पैसों के सिक्कों की संख्या 4 है, तो इसका मतलब उसका मूल्य 2 रुपए है। 25 पैसों के सिक्कों की संख्या 2 है, तो उसका मतलब उसका 5.5 रुपए उसका मूल्य है। तो तो अपन को अनुपातों का योग कर लेना है। 56 है टोटल राशि, इसमें भाग देंगे तो 16 आया, 16 को इस 50 पैसों के सिक्कों की संख्या से गुणा कर दिया तो टोटल सिक्के आ गए हैं 64। और देखिए क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। देखिए क्वेश्चन और किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है अपना, 540 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में 540 विद्यार्थियों वाले एक विद्यालय में लड़के व लड़कियों का अनुपात अपन को दे रहा है। लड़के व लड़कियों का अनुपात, लड़के मतलब बॉय और लड़कियां मतलब गर्ल,
का अनुपात अपन को दे रखा है, वो अनुपात क्या है? 13:11 का अनुपात अपन को दे रखा है, 13:11 का अनुपात है। यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए, यदि 12 लड़कियां और भर्ती कर लिए 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए, 12 जो लड़कियां हैं वो भर्ती हो रही है, लड़कियां 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए तो उनका नया अनुपात अपन से पूछा है। तो इस तरह का क्वेश्चन मैंने एल्कोहल वाला क्वेश्चन पिछली वीडियो में कराया है, तो वही क्वेश्चन, इसी टाइप का क्वेश्चन है ये भी। देखिए क्वेश्चन को कैसे करना है। टोटल अनुपातों का योग दे रखा है, तो अपन भी अनुपातों का क्या कर ले, योग ही कर ले। टोटल विद्यार्थी दे रखे तो इसका मतलब अनुपातों का योग कर ले पहले। तो योग किया तो क्या आया? 24 आया है योग। क्वेश्चन में योग क्या दे रखा है? टोटल विद्यार्थियों का 540 दे रखा है। 540 में 24 का भाग देंगे, 24 दूना 48 होता है, बचे 2, 24 एकम 24 यानी 21 आया है अपने पास। तब से पूछा है 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए तो नया अनुपात अपन से पूछा है। तो क्यों ना पहले अपन को अलग अलग संख्या ही निकाल ले। पहले लड़के और लड़कियों की संख्या तो 21 से ही गुणा कर दे। पहले इसे 21 से गुणा 13 करेंगे तो क्या आएगा? 273 ही आएगा। 21 गुणा 11 करेंगे तो क्या आएगा? 231 आएगा। 231 आया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए, तो 12 लड़कियां और जोड़ देंगे इसमें। तो 12 लड़कियां और जोड़ देते हैं इसमें, तो कितना हो गया है? 1 और 2 3, 3 और 1 4, 2 का 2, और नीचे क्या चल रहा है? 273 का 273 ही चल रहा है। तो अब इसी के मध्य अनुपात ज्ञात कर लीजिए, 273 और 243 के मध्य। तो देखिए 273 और 243 के मध्य अनुपात क्या होगा? इसको क्या 3 से काट सकता हूँ क्या? इसको भी 3 से काट सकता हूँ क्या? देखिए 7 और 3 10 और 10 और 2 12 कट सकता है, 3 और 4 7, 7 और 2 9, 3 से कट सकता है, तो काटिए। 3 नाम 27, अनुपात 1 3 एकम 3, अनुपात का चिन्ह है 3 सत्यों के 3 अंट्यों 24 और 3 एकम 3, यानी 91 अनुपात 81 का अनुपात आ गया है। तो यही अपना आंसर है, क्योंकि 12 लड़कियां और जोड़ दी जाए तब का अनुपात पूछा, तो तब का अनुपात होगा 91 अनुपात 81 ही होगा। एक बार फिर देखिए 540 विद्यार्थियों की एक कक्षा है जिसमें लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 13:11 और कह रहा है कि 12 लड़कियां और भर्ती कर ली जाए तो नया अनुपात क्या होगा? नया अनुपात क्या होगा? टोटल संख्या दे रखी है 540 और अनुपातों का भी क्या कर ले? योग कर ले। अनुपातों के योग का इसी टोटल राशि में भाग दे लिया तो 21 प्राप्त हुआ। प्रत्येक की संख्या अपन ने ज्ञात कर ली। लड़कों की संख्या 273 आई, लड़कियों की संख्या 231 आई। 12 लड़कियां और जोड़ ली है अपन ने तो 243 हो गया। 243 और 273 के मध्य अनुपात ज्ञात किया तो अनुपात आया है अपने पास 91:81। यही अपना आंसर है। और देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। देखिए क्वेश्चन है अपना, एक विद्यालय में लड़कों का, देखिए क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। एक विद्यालय में लड़कों का 1/6 भाग, लड़कों का यानी बॉय का तो 1/6 भाग, और कह रहे हैं तथा लड़कियों का 1/4 भाग, तथा लड़कियों का 1/4 भाग ब्राह्मण के लिए ले जाया जाता है, ब्राह्मण के लिए गया है। तो ये इनको इतना भाग है जो ब्राह्मण के लिए जा रहा है, ब्राह्मण के लिए जा रहा है। विद्यालय में कुल 540 विद्यार्थी है। विद्यालय में कुल विद्यार्थियों की संख्या तो अपन को दे दी है 540 है। और क्या कह रहा है? यदि लड़के व लड़कियों का अनुपात अपन को दे रखा है, लड़के और लड़कियों का अनुपात, लड़के मतलब बॉय और लड़कियां मतलब गर्ल, इनका अनुपात अपन को दे रखा है। वो क्या अनुपात है? 5:4 का अनुपात अपन को दे रखा है।
तो कुल कितने विद्यार्थी भ्रमण के लिए गए, तो भ्रमण के लिए गए उन्हीं विद्यार्थियों का भाग अपन को निकालना है। तो पहले क्या करें, पहले इन विद्यार्थियों की संख्या निकाल ले। पहले विद्यार्थी, पहले लड़के निकाल ले, फिर लड़कियां निकाल ले। तो अपन क्या करें, टोटल राशि दे रखी है, टोटल विद्यार्थी दे रखे 540। तो अपन को लड़के और लड़कियों का अनुपातों का भी क्या कर दे, योग कर दे। योग आया है 9। 540 में 9 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 9 छिकी 54 यानी 60 आया है। इस 60 को इस 5 से भी गुणा करना है और 60 को 4 से भी गुणा करना है। तो टोटल लड़के आ जाएंगे, टोटल लड़की आ जाएंगी। तो टोटल लड़के कितने आ गए, तो टोटल लड़के कितने आ गए हैं, 6 पंजो 30 यानी 300 आ गए हैं। और टोटल लड़कियां कितनी आ गई, 6 चौक 24 240 आ गई है लड़कियां। अब अपन से कहा कि लड़कियों का तो 1/6 भाग गया है और लड़कों का तो 1/6 भाग और लड़कियों का 1/4 भाग भी भ्रमण पर गया है। तो कुल भ्रमण पर कितने विद्यार्थी गए, तो इसका मतलब है 300 का भी 1/6 निकाल लो और लड़कियों का भी 1/4 निकालो और उसका योग कर देंगे तो अपने पास भ्रमण पे गए कुल छात्रों की संख्या नहीं आ जाएगी क्या। तो कर लीजिए इसका, 300 का 1/6 निकालिए। 300 का 1/6 निकालना है और 240 का अपन को कितना निकालना है, 1/4 भाग निकाल लीजिए। तो देखिए 6 पंजो 30, तो टोटल कितना है 50। 50 तो लड़के हैं, 50 तो लड़के हैं और लड़कियां कितनी है, 4 छिंग 24, 4 छिकी 24 यानी 60 लड़कियां हैं, 60 लड़कियां हैं। अपन से अलग अलग पूछता है कि कितने लड़के भ्रमण पर गए और कितनी लड़कियां भ्रमण पे गए। तो यहाँ से संख्या आ जाती है, लड़कों की पूछता तो 50 आती है और लड़कियों की पूछता तो 60 आती है। और अपन से पूछा है टोटल कितने गए भ्रमण पर, तो इन दोनों का योग ही तो करना है अपन को। 50 से 60 कितने हो गए हैं, 110 ही हो गया है। तो 110 विद्यार्थी है, 110 विद्यार्थी है जो भ्रमण पर गए कुल। यही अपना क्या है, आंसर है, यही अपना आंसर है। फिर से देख लीजिए क्वेश्चन को। अपन से क्वेश्चन में कह रहे हैं कि लड़कों का 1/6 और लड़कों का 1/4 विद्यालय के लिए भ्रमण के लिए गए, जिसमें अपन को दे रखा है 540 कुल विद्यार्थी है, जिसमें से लड़के और लड़कियों का अनुपात अपन को दे रखा है 5:4। अपन ने अनुपातों का योग इसलिए कर लिया क्योंकि टोटल विद्यार्थी दे रखे हैं 540, इसमें 9 का भाग दिया तो 60 आए। तो कुल लड़के और कुल लड़कियां अपन ने ज्ञात कर ली है। कुल लड़के आए 300, कुल लड़कियां आई हैं 240। अब इसमें अपन से कह रहा है कि 1/6 भाग, तो लड़कों का 1/6 भाग लड़कों का निकाल लिया 50 आया है। 1/4 भाग लड़कियों का निकाला तो 60 आया। टोटल विद्यार्थी हो गए 110 हो गए। यही अपना आंसर है। और देखिए किस तरह के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। क्वेश्चन है अपना, किसी संख्या का 30%, किसी संख्या मान लीजिए, वो संख्या मान लीजिए मानव है, संख्या x है। वह संख्या क्या मान ली, x मान ली है अपन ने। क्वेश्चन कह रहा है किसी संख्या का 30% दूसरी संख्या में जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है। तो पहली संख्या तथा दूसरी संख्या का अनुपात कितना होगा, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात अपन से पूछा है। अब देखिए मैंने, अब क्वेश्चन है दोबारा से पढ़ रहा हूँ। किसी संख्या का 30%, किसी संख्या का 30% माना वह संख्या x है और x का 30% मैं निकाल लेता हूँ। वो कह रहा है कि x का 30% किसी दूसरी संख्या में, मान लीजिए वो दूसरी संख्या क्या है, y है। दूसरी संख्या y मान ली, ये तो पहली संख्या है और दूसरी संख्या क्या मान ली, y मान ली। दूसरी संख्या में जोड़ दिया है x का 30% निकाल के। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, जोड़ा जाए तो दूसरी संख्या स्वयं की 15/6 हो जाती है। तो दूसरी संख्या स्वयं का मतलब y का 15/6 हो जाती है। 15/6 कर दिया अपन ने, क्वेश्चन के अनुसार चले हैं अपन। तो अपन से कह रहे हैं पहली संख्या और दूसरी संख्या के मध्य अनुपात। तो पहली संख्या तो ये रही, दूसरी संख्या ये रही, x और y के मध्य अनुपात बताना है अपन को।
एक्स और वाई के मध्य अनुपात बताना। आप देखिए कैसे निकालना है ऐसे क्वेश्चनों का जवाब। देखिए परसेंट का चिन्ह है, परसेंट के चिन्ह को हटा लूं क्या मैं, ऐसे ऐसे कर लूं। क्वेश्चन अपना चल ही रहा है, 15/6 गुणा वाई है। देखिए आप सॉल्व कीजिए इसे। 0 से 0 कैंसिल हो गया है, 3 दूनी के 6 हो गया, 3 पंजे 15 हो गया। आप लैसे भी ले सकते हैं अपन साथ की साथ ही। 3/10 है तो लैसे क्या है, 10 ही आया, तो 3x हो गया यहाँ पे। लैसा आया है 10 प्लस का 10 वाई हो गया है यहाँ पे। इधर क्या है, 5y/2 बचा है यहाँ पे। 5y/2 आया है। यदि अंश में यदि कोई संख्या कट रही है तो काट देंगे, हर में कोई संख्या कट रही है तो काट देंगे, लेकिन यहाँ पे बीच में प्लस का निशान है, ये नहीं कट सकता। ये गुणा का होता तो कट सकता था, लेकिन प्लस का चिन्ह है, प्लस या माइनस का चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है यहाँ पे, तो हर से ये हर कट कैंसिल हो सकता है। तो 2 पंजे 10 है, यानी 5 बार ये कट गया है, ये एक बार कट गया है। अब देखिए वज्र गुणा कर लेते हैं यहाँ पे। तो वज्र गुणा किया तो क्या आया, 3x + 10y बराबर का चिन्ह है 25, 25y मैंने लिख दिया है। अब देखिए y की संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए और x की संख्याओं को एक तरफ कर लीजिए। तो कीजिए यहाँ पे, कीजिए यहाँ पे। इससे 25y के पास इस 10y को ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा। 25y में से 10y गए तो कितना बचा, 15y तो बचा, 15y बचा। और मैंने कहा था इस तरह से क्वेश्चन दिखाए थे, नाम के साथ कोई मान हो, नाम के साथ मान हो, बीच में बराबर का निशान हो तो मान आमने सामने होता है। पहले और सोल्व कर लीजिए इसे। 3 से कर सकते हैं कि ये 3 पंजे 15 ही तो होता है, 3 पंजे 15 होता है। अब मैंने कहा था इस तरह से क्वेश्चन है तो इसका मान, x का मान तो 5 है और y की वैल्यू क्या है, 1 ही तो है यहाँ पे। तो x की वैल्यू तो क्या हो गई है और y की वैल्यू क्या हो गई है। देखिए x और y का तो अनुपात पूछा है, दो संख्याओं का अनुपात पूछा है। x की वैल्यू क्या है 5 और y की वैल्यू क्या है, 1 ही तो है। y की वैल्यू यहाँ पे 3 एकम 3 यानी 1 ही तो है। तो अनुपात क्या है, 5:1 का तो अनुपात आया है। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन कह रहा है कि किसी संख्या में उस संख्या का 30% निकाल के दूसरी संख्या में जोड़ दिया जाए तो वह संख्या स्वयं दूसरी संख्या का 15/6 भाग हो जाता है। तो इसके क्वेश्चन को अपने सेट कर लिया है। क्वेश्चन में पूछा है कि दोनों संख्याओं के मध्य अनुपात बताइए, पहली संख्या और दूसरी संख्या के मध्य अनुपात बताना है। तो अपन ने क्वेश्चन को सोल्व करना है, वो कैसे करना है देखिए। क्वेश्चन को परसेंट के चिन्ह को हटा लिया, नीचे 100 लगा लिया है, 0 से 0 कैंसिल कर दिया है। क्वेश्चन को और सोल्व किया है अपन ने, लैसे ले लिया है, लैसे ले लिया है तो अपन को ये 30x + 10y प्राप्त हुआ बराबर में 5y/2, क्योंकि 2 से 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 5/2y प्राप्त हुआ। इस देखो नीचे से ही यदि अंत अंश से कट रहा है तो काट देंगे, हर से कट रहा है तो काट देंगे। तो कट रहा है तो काट दिया है, इधर वज्र गुणा किया है तो 5 आ गया है। अब इस 10y को इधर ले जाएंगे तो 15y ही तो बचा। 3x है, देखो मैंने कहा था ये नाम है ये मान है, बीच में बराबर का निशान है तो मान आमने सामने ही होता है। तो इसका मतलब x की वैल्यू तो 5 है और y की वैल्यू क्या है, 1 ही है। तो अनुपात क्या आ गया है, 5:1 का अनुपात आ गया। यही अपना आंसर है। और देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। क्वेश्चन है अपना, देखिए और क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन है अपना, किसी कॉलेज में लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है अपन को, बॉय और गर्ल का अनुपात अपन को दे रखा है, बॉय और गर्ल का। वो क्या दे रखा है, 3:2 का अनुपात अपन को दे रखा है। और क्या कह रहा है, यदि 20% लड़के 20% लड़के और 25% लड़कियां 25% लड़कियां बालिंग है तो कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिंग नहीं है। तो बालिंग नहीं है का क्वेश्चन पूछा है अपन से, बालिंग नहीं है का क्वेश्चन पूछा है अपन से। ये तो अनुपात दे रखा है जो
लड़के और लड़कियों का अनुपात दे दिया। यदि 20% लड़के और 25% लड़कियां क्या है, बालिग है, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि ऐसी कितनी लड़के और लड़कियां हैं जो बालिग नहीं है। तो बालिग नहीं है का क्वेश्चन पूछा है, बस ये ध्यान रखना है बस यहाँ पे। देखिए क्वेश्चन कैसे करना है। इसका परसेंट दे रखा है जो 20% है, तो इसका मतलब 20% से डायरेक्ट अनुपात को गुणा कर देता हूं मैं। डायरेक्ट अनुपात को गुणा किया तो कितना आ गया है, 3 दूनी के 6 यानी 60 आ गया है। इसके परसेंट से इसको ही गुणा कर देंगे तो क्या आ गया है, क्या आ गया है, 25 दूना 50, 50 आ गया है। अब देखिए क्वेश्चन को, अपन को ये देखिए, ये तो अनुपात आया है, जो ये क्या आया है, नाबिल बालिंग का अनुपात आया है, बालिंग का अनुपात आया। तो अपन टोटल योग कर दे क्या, इसका टोटल योग क्या आया है, 110 आया है। और अनुपातों का टोटल योग क्या आएगा, यहाँ से 5 ही तो आएगा, 3 और 2 5। अब अपन यहाँ पे ये तो परसेंटेज की तो राशि है ये, तो यहाँ भी अपन इसका परसेंटेज निकाल ले क्या। तो 5 का भाग 110 में देंगे तो क्या आएगा, 5 दूनी के 10 बचा 1, 5 दूनी के 10 यानी 22% आदमी ऐसे हैं जो बालिग है। लेकिन अपन को नाबालिग बालिग के बारे में नहीं पूछे, बालिग नहीं है के बारे में पूछा है। तो इसका मतलब 100 में से अपन 22 को घटा देंगे, 22% को घटा देंगे तो कितना परसेंट बचा है, 78% ऐसे विद्यार्थी है, ऐसे लड़के और लड़कियां हैं जो बालिग नहीं है, बालिग नहीं है, बालिग नहीं है। तो यही अपने आंसर है, बालिग नहीं है। तो क्वेश्चन पूछा है बालिग का पूछता, तो बालिग का पूछता तो अपने पास 22% भी आ जाता, और बालिग नहीं है तो क्वेश्चन पूछा है तो 100 में से घटा दिया तो 78% बालिग नहीं है। ये क्वेश्चन अपना था। देखिए एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, क्वेश्चन में दे रखा है लड़के और लड़कियों का अनुपात दे रखा है 3:2, और कह रहा है कि लड़के का 20% और लड़कियों का 25%, तो क्या है, बालिग है। बालिग का अनुपात ही अपने पास आया है, तो डायरेक्ट परसेंटेज को अनुपात से गुणा कर दिया है मैंने, अनुपात से गुणा कर दिया तो 60 है, 50 है, इसका योग किया तो 110 आया। टोटल अनुपातों का योग किया तो 5 आया, तो इसका भाग इसमें देंगे तो 22% ऐसे हैं जो बालिग है। तो अपन को ना बालिग नहीं है का क्वेश्चन पूछा है, बालिग नहीं है का क्वेश्चन पूछा है, तो 100 में से 22 को घटा देंगे तो 78% ऐसे हैं जो बालिग नहीं है। और देखिए क्वेश्चन को किस प्रकार से क्वेश्चन और आते हैं। क्वेश्चन है अपना, दो क्रमागत वर्ष दे रखे हैं अपन को, फर्स्ट वर्ष और सेकंड वर्ष अपन को दे रखा है। दो क्रमागत वर्षों में मेरी आय का अनुपात अपन को दे रखा है, आय का अनुपात, ये तो अपन ने कह दिया है आय का अनुपात। तो आय का अनुपात दे रखा है, जो क्या दे रखा है, 2:3 का अनुपात दे रखा है, 2:3 का अनुपात दे रखा है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है, और खर्च का अनुपात दे रखा है 2 वर्षों में, फर्स्ट और सेकंड वर्ष में खर्च का अनुपात दे रखा है, खर्च का इधर दे रखा है, खर्च का अनुपात दे रखा है। खर्च का अनुपात कितना दे रखा है वो देखिए, 5:9 का अनुपात खर्च का अनुपात दे रखा है। यदि यदि मेरी आय दूसरे वर्ष में 45,000 रुपए है, मेरी आय के बारे में कह रहा है, मेरी आय दूसरे वर्ष में, दूसरा वर्ष तो ये रहा सेकंड वर्ष, ये तो फर्स्ट वर्ष है, ये सेकंड वर्ष है, ये फर्स्ट वर्ष का खर्चा है और ये सेकंड वर्ष का खर्चा है। ये कह रहा है कि मेरी आय सेकंड वर्ष की कितनी है, 45,000 रुपए दे रखी है, सेकंड वर्ष की आय कितनी दे रखी है, 45,000 रुपए दे रखी है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले वर्ष में मेरा खर्चा 25,000 रुपए हो, तो पहले वर्ष में मेरा खर्चा दे रखा है जो कितना दे रखा है, 25,000 रुपए दे रखा है। तो अपन से क्वेश्चन में कह रहा है कि दोनों वर्षों की कुल बचत बतानी है, दोनों वर्षों में कुल बचत बतानी है, दोनों वर्षों में कुल बचत अपनी क्या है, कुल बचत बतानी है, बचत दोनों वर्षों की कुल बचत बतानी है। अपन देखो ऐसे क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करना है अपन को।
पहले अपन को आय का अनुपात दे रखा है 2:3, और अपन से कह रहा है कि जो पहले सेकंड वर्ष की आय अपन को दे रखी है जो 45,000 रुपए दे रखी है, और कह रहा है कि जो फर्स्ट वर्ष है उसका खर्च अपन को दे रखा है 25,000 रुपए। तो कुल बचत अपन को बतानी है। कैसे क्वेश्चन को सेकंडों में हल करते हैं, देखिए अपन को जिस समय का अनुपात, जिस वर्ष का अनुपात दे रखा है उसी के अनुपात से के नीचे अपन ने संख्या लिख ली है 45,000 रुपए। 45,000 में 3 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 15×3 = 45 ही तो होता है। 3 0 ऐसे कैसे लगा दी, 15,000 रुपए आ गए। 15,000 रुपए प्रथम वर्ष का खर्चा है, तो दूसरे वर्ष का खर्चा है, तो दूसरे वर्ष का खर्चा क्या आ गया, 15 गुना 15,000 गुना 2 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 दूना 30,000 रुपए आ गया। ये तो अपने 30,000 रुपए तो पहले वर्ष की आय आ गई है। पहले वर्ष का जो खर्चा दे रखा है, जो अपन को 25,000 रुपए दे रखा है, तो पहले वर्ष का खर्चा अपन 5 का भाग 25 में देंगे तो क्या आएगा, 25 यानी 5,000 रुपए आ गया है अपना। दूसरे वर्ष का खर्चा भी अपन ज्ञात कर लेते हैं। यहाँ से दूसरे वर्ष का खर्चा 5,000 से गुणा कर देंगे, 5,000 से गुणा कर देंगे तो 9 पंजे 45 हो गए, तो खर्चा हो गया 45,000 रुपए। 45,000 रुपए खर्चा हो गया। अपन से पूछा है कुल बचत, क्या मैं आय में से खर्च को घटा दूं, प्रत्येक वर्ष के खर्च को घटा दूं तो प्रत्येक वर्ष की अपन के पास बचत नहीं आ जाएगी क्या। तो इस खर्च में, इस आय में से इस पहले वर्ष के आय में से पहले वर्ष के खर्च को ही घटा रहा हूं मैं। तो कितने रुपए अपन को बचत प्राप्त हो रही है, 30,000 में से 25,000 गए तो 5,000 ही तो बचा है अपने पास। 5,000 रुपए, 5,000 रुपए क्या प्राप्त हुआ है, बचत ही तो प्राप्त हुई है ये, क्योंकि आय में से खर्च ही घटाया है। दूसरे वर्ष के लिए भी याद कर लो, तो दूसरे वर्ष में से देखिए 45,000 रुपए अपन को दूसरे वर्ष में मिलते थे आय के रूप में, लेकिन 45,000 के 45,000 खर्च कर दिए तो बचत क्या हुई, कुछ भी बचत नहीं हुई, यानी 0 रुपए की बचत हुई, 0 रुपए की बचत हुई। अपन से क्वेश्चन में पूछा है कुल बचत बताइए, तो 5,000 और इस 0 को जोड़ेंगे, फर्स्ट वर्ष और सेकंड वर्ष के जो बचत है, इस बचत को योग करेंगे तो टोटल बचत क्या आएगी, वो भी तो 5,000 ही आएगी। 0 को जोड़ देंगे इसमें तो टोटल बचत क्या आई है, 5,000 रुपए टोटल बचत आई है। यही अपना क्या है, आंसर है। एक बार फिर देख लीजिए क्वेश्चन को। फर्स्ट वर्ष और सेकंड वर्ष में किसी व्यक्ति की आय का अनुपात दे रखा है 2:3 का। क्वेश्चन में कह रहा है कि सेकंड वर्ष में उसकी जो आय है वो 45,000 रुपए थी, और फर्स्ट वर्ष का जो खर्चा दे रखा है, खर्चों का अनुपात दे रखा है 5:9 दे रखा है दोनों वर्षों के लिए। तो इसका फर्स्ट वर्ष का खर्च दे रखा है 25,000 रुपए। कुल बचत अपन से पूछी है क्वेश्चन में, तो अपन ने देखी है 3 का भाग इस 45,000 में दे लिया तो 15,000 प्राप्त हो गए। तो दूसरे वर्ष का भी अपन को आय प्राप्त हो गई 30,000 रुपए। पहले वर्ष का अपन को खर्च दे रखा है 25,000, तो एक का प्राप्त हुआ था 5,000 रुपए। तो दूसरे वर्ष का भी खर्च अपन ने ज्ञात कर लिया है 45,000 रुपए। यदि आय में से खर्च को घटा देंगे तो बचत ही तो प्राप्त होगी। तो पहले वर्ष की आय में से पहले वर्ष का ही खर्च घटा दिया है, खर्च घटा दिया तो 5,000 प्राप्त हुआ। दूसरे वर्ष के खर्च में से दूसरे वर्ष की आय में से पहले वर्ष के खर्च को घटा दूसरे वर्ष के खर्च को घटा दिया, तो दूसरे वर्ष की बचत आ गई है 0 रुपए। तो दोनों का योग पूछा है, दोनों का कुल बचत पूछी है, कुल बचत दोनों वर्षों में क्या हुई है, 5,000 रुपए की हुई है। यही अपना आंसर है। और देखिए क्वेश्चन किस टाइप के आते हैं। क्वेश्चन है अपने देखिए क्वेश्चन है अपना, अलग टाइप का क्वेश्चन है, आते रहते हैं ऐसे क्वेश्चन भी। किन्हीं दो स्टेशनों के बीच में प्रथम और द्वितीय श्रेणी के किराए का अनुपात अपन को दे रखा है। यहाँ पे किराए का अनुपात क्या दे रखा है, 4:1 का अनुपात दे रखा है अपन को। और क्या कह रहा है, प्रथम एवं द्वितीय श्रेणी में यात्रा करने वाले यात्रियों की संख्या का अनुपात दे रखा है। यात्री की संख्या का अनुपात अपन को दे रखा है, वो क्या दे रखा है, 1:40 का अनुपात दे रखा है। और देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, यदि कुल किराया
कुल किराया अपन से कितना दे रखा है, कुल किराया दे रखा है 1100 रुपए। टोटल किराया अपन को 1100 रुपए प्राप्त हो रहा है। तो अपन से क्वेश्चन में पूछा है, ये तो फर्स्ट श्रेणी है, ये सेकंड श्रेणी है। क्वेश्चन में पूछा है प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्रित राशि अपन से पूछी है कि प्रथम श्रेणी के यात्रियों से कुल कितनी राशि एकत्रित हुई है। तो अपन को देखिए कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अपन ये किराया है, ये यात्रियों की संख्या है, किराए को यात्रियों की संख्या से गुणा कर देते हैं तो अपन को क्या प्राप्त हो गया, टोटल राशि तो प्राप्त हो गई है। फर्स्ट श्रेणी के यात्रियों से प्राप्त जो राशि है वो क्या हो गई, 4 एकम 4, 4 ही तो राशि प्राप्त हुई है। दूसरे श्रेणी के किराया तो 1 था, यात्री की संख्या 40 था, तो इसको इससे ही तो गुणा कर दिया है, इसको इससे गुणा किया है, इसको इससे गुणा किया है। देखिए 40 एकम 40 तो टोटल राशि ही तो प्राप्त हो गई है अपन को। लेकिन ये अनुपात और भी सरल हो सकता है क्या, कर लीजिए सरल। 4 एकम 4 और 4 एकम 4, 1:10 का अनुपात आ गया। लेकिन टोटल अनुपात, टोटल राशि तो 1100 रुपए दे रखी है, तो इसका भी अनुपातों का योग कर ले क्या, 1:10 का योग किया तो 11 आया। टोटल राशि अपन को दे रखी है 1100 रुपए। 1100 रुपए में 11 का भाव देंगे तो क्या प्राप्त हुआ, 100 ही तो प्राप्त हुआ। अब अपन से पूछा है प्रथम श्रेणी के, अपन से क्वेश्चन में पूछा है प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्रित राशि, प्रथम श्रेणी के यात्रियों से एकत्रित राशि पूछी है अपन से, राशि पूछी है अपन से, श्रेणी से प्राप्त राशि अपन से पूछी है। तो प्रथम श्रेणी का अनुपात क्या है, 1 ही तो है। अब इस 1 को 100 से गुणा कर देंगे तो क्या प्राप्त होगा, 100 ही प्राप्त होगा, 100 ही तो प्राप्त होगा। तो 100 ही अपना क्या है, आंसर प्राप्त हुआ है। तो एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, अपन को फर्स्ट श्रेणी और सेकंड श्रेणी में जो यात्रा करने वाले यात्रियों के किराए का अनुपात दे रखा है 4:1, और यात्रियों की संख्या का अनुपात दे रखा है 1:40, और कुल जो जो दोनों से मिला के, दोनों श्रेणियों से मिलाकर जो धनराशि प्राप्त हो रही है वो कुल राशि है 1100 रुपए। क्वेश्चन में पूछा है प्रथम श्रेणी से प्राप्त धनराशि बताइए कि प्रथम श्रेणी से प्राप्त जो यात्री थे उनसे कुल कितनी धनराशि अपन को प्राप्त हुई है। तो अपन क्या करें, किराया है ये यात्री है, जो प्रथम श्रेणी के किराया है वो प्रथम श्रेणी के यात्रियों की संख्या ये है, तो इसको इससे गुणा कर देंगे तो राशि प्राप्त नहीं हो जाएगी, राशि का अनुपात आ गया 4। दूसरे श्रेणी के किराए से दूसरे श्रेणी के यात्रियों से गुणा कर दिए तो दूसरे श्रेणी की राशि आ गई है 40। तो इसे अनुपात को सरल कर लिया है अपन ने, टोटल अनुपात का योग आया 11, टोटल राशि दे रखी है 1100 रुपए। 1100 रुपए में 11 का भाग देंगे तो 100 प्राप्त हुआ, 100 को इस पहले अनुपात से गुणा कर देंगे तो प्रथम श्रेणी का पूछा है तो इससे ही गुणा कर दिया, तो 100 रुपए अपन को आंसर प्राप्त हुआ है। और देखिए किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है अपना, एक व्यक्ति ने 8600 रुपए को, देखो 8600 रुपए टोटल राशि दे रखी है, टोटल राशि राशि दे रखी है अपन को 8600 रुपए, 8600 रुपए अपन को राशि दे रखी है। इसे वो क्या करता है, अपने 5 बेटे, उसके बेटे हैं कितने, 5 तो बेटे हैं, और क्या कह रहा है 4 बेटियां हैं, बेटी कितनी है 4 है, और क्या कह रहा है भतीजी कितनी है 2 है, भतीजी कितनी है 2 है। अब इनमें वो बांट देता है, यदि प्रत्येक बेटी को, वो कह रहा है कि क्वेश्चन देखिए यहाँ से क्वेश्चन शुरू हो रहा है दोबारा से, यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, भतीजे का 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजे का 5 गुना भाग मिले तो प्रत्येक बेटी का हिस्सा क्या होगा। एक बार फिर से क्वेश्चन को देखेंगे, ये इस तरह से दे रखा है 5 बेटे हैं, 4 बेटी हैं और 2 भतीजी है, 2 भतीजी है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि
यदि प्रत्येक बेटी को भतीजे का 4 गुना, यानी इसको 1 प्राप्त हो रहा है तो इसका 4 गुना कितना हो गया, ये तो हो गया है। और देखिए क्वेश्चन को, 4 गुना तथा प्रत्येक बेटे को भतीजी का 5 गुना प्राप्त हो रहा है, इसका 5 गुना है तो इसका मतलब इसको 1 प्राप्त हो रहा है, जिसको 5 प्राप्त हो रहा है इसको 1 प्राप्त हो रहा है तो इसको 4 गुना प्राप्त हो रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो ये प्रत्येक का मान है, ये प्रत्येक का मान है। अपन को अब देखा क्वेश्चन में, देखिए बेटे कितने हैं, 5 बेटे हैं, तो ये सभी के लिए अपन मान निकाल लेते हैं, पहले सभी का अनुपात निकाले। ये तो आया है एक बेटे का, एक बेटी का और एक भतीजे का अनुपात आया है। ये तो क्या अपन इसे 5 बेटे हैं लेकिन इसके, तो 5 में बटेगा वो, तो 5 से इसको गुणा कर देंगे तो सभी के लिए तो 25 हो गया है। 4 से इसको गुणा कर देंगे तो सभी के लिए क्या हो गया है, 4 हो गया है। 4 चौक 16 हो गया है। 2 भतीजी है तो इसको 2 से गुणा कर देंगे तो क्या प्राप्त हो गया, 2 एकम 2 प्राप्त हो गया। तो सही अनुपात सभी का अनुपात तो अपन को 25 अनुपात 16 अनुपात 2 प्राप्त हुआ है, सही अनुपात तो। और अपन को इन्हीं में बांटा गया है, तभी तो टोटल राशि दे रखी है। टोटल राशि कितनी दे रखी है, 8600 रुपए दे रखी है, 8600 रुपए दे रखी है। तो इन अनुपातों का भी अपन क्या कर ले, योग कर ले क्या, अनुपातों का भी योग कर ले क्या, कर लीजिए। अनुपातों का योग 25 और 16 कितने हो गए हैं, 25 और 16 41 हो गए हैं। 25 और 16 41 हो गए हैं। 41 और 2 43 हो गया है। 41 और 2 43 हो गया है अपना। 41 और 2 43। टोटल अपन को राशि कितनी दे रखी है, 8600 रुपए। टोटल राशि दे रखी है 8600 रुपए। अनुपातों का योग कर लिया है अपन ने। 43 का भाग 8600 में देंगे तो क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त हो रहा है यहां से, 43 दूना 46 86, सॉरी 200 रुपए ही तो प्राप्त हो रहे हैं। 43 दूना 86 तो 200 रुपए प्राप्त हो रहे हैं यहाँ से। अब क्वेश्चन में अपन से पूछा क्या है, क्वेश्चन में अपन से पूछा है कि प्रत्येक बेटी का हिस्सा बताइए, प्रत्येक बेटी का हिस्सा, प्रत्येक बेटी का हिस्सा अपन को बताना है। प्रत्येक बेटी को कितनी धनराशि प्राप्त हो गई है, तो प्रत्येक बेटी, अब ये तो सभी है, सभी मिलकर है ये राशि। अपन प्रत्येक बेटी के लिए 4 से ही गुणा कर देंगे अपन, प्रत्येक का हिस्सा तो 4 ही था, तो 4 था तो अपन 16 इस 200 को इस 4 से ही गुणा कर दे तो अपन को टोटल राशि, प्रत्येक बेटी की टोटल राशि क्या आ गई है, ये प्रत्येक बेटी की राशि आई है ये 800 रुपए। तो प्रत्येक बेटी की राशि 800 रुपए ही अपना आंसर है। एक बार फिर देखिए क्वेश्चन को, देखिए क्वेश्चन। अब देखिए, अभी यहीं पे अपन क्वेश्चनों को विराम देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद आप सभी को, बेस्ट ऑफ लक।